यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर बेसिक का टॉपिक किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और हार्डवेयर कंपोनेंट यही दोनों मिलकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और उसका टाइप। तो यहाँ पर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली हम बोले सॉफ्टवेयर इज अ set of programs which is designed to perform a well defined function। मतलब इसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है। अब जैसे अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन की हेल्प से कोई हम पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह प्रोग्राम भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम के लिए जरूरी हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? यह एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन अपने काम को और अच्छा करने के लिए हम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि किस लिए यूज होता है? तो सिस्टम को ऑपरेट, कंट्रोल और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। अब जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हम जो भी यूज करते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही प्रिपेयर किया हुआ रहता है। मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है, उसके बिना सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकता है। तो यह जो है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि मशीन लैंग्वेज हुआ, असेंबली लैंग्वेज हुआ, और साथ ही जो सी जिसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसका भी यूज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो इसमें क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम आता है। इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ये तीनों कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और ये सभी ट्रांसलेटर एग्जाम्पल है किसके? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब एप्लीकेशन, इसमें क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स को अगर हम देखेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर क्या है? पहली बात तो क्लोज टू द सिस्टम, मतलब कि सिस्टम से रिलेटेड जो इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, तो इसीलिए ये जो है वो बेसिकली सिस्टम के क्लोज होता है। अब फास्ट इन स्पीड, जो ये सॉफ्टवेयर है वो इसकी स्पीड फास्ट होती है। अगर फास्ट नहीं होगा तो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्पीड अगर स्लो है तो कंप्यूटर का जो स्पीड है वो कितना स्लो होगा। इसीलिए यह जो है फास्ट होता है। डिफिकल्ट टू डिजाइन, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में जो
इसका यूज मतलब बनाया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली इसकी डिजाइनिंग जो होती है वो डिफिकल्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज में बनाने की वजह से। साथ ही इजी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है, कोई भी गलत अगर हो जाए तो उसको एरर फाइंड करना भी मुश्किल होता है। तो इस सब वजह से क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। और लेस इंटरेक्टिव, लेस इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, लेस इंटरेक्टिव यानी जो इसका इंटरेक्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी कमांड इसमें देंगे और उसके बाद ये हमें रिजल्ट देगा। ये टोटली सिस्टम ओरिएंटेड होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा मतलब यूजर का ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ जितना जरूरी है वही चीज इसमें हो सकता है। उसके बाद है स्मॉलर इन साइज, जो इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो स्मॉल होता है, मतलब ये जो है कम मेमोरी ऑक्युपाई करता है। उसके बाद डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, मतलब इसमें जो चेंजिंग है, जो भी हम चेंज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद जनरली रिटेन इज लो लेवल लैंग्वेज, मतलब इसका हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसमें ये नहीं बनाया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज जैसा कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने का काम किया जाता है। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला एग्जाम्पल था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक जरूरी का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब नेसेसरी सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के फंक्शनिंग के लिए। जैसे यहाँ पर हार्डवेयर है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है कौन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हमारे पास अगर हार्डवेयर डिवाइस है तो हार्डवेयर डिवाइस के बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर जो भी हमें जरूरत का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं और फाइनली यूजर उसको ढंग से यूज कर सकता है। तो ये जो सीरीज है, यही सीरीज फॉलो होता है किसी भी सिस्टम को जब हम न्यू लेते हैं उसके बाद से फिर उसको यूज करने तक के बीच में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें दिया जाता है, फिर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर यूजर उसको यूज कर सकता है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कि सिस्टम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से बना होता है, हार्डवेयर। तो इस दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि सिस्टम के ओवरऑल रिसोर्स को और टास्क को मैनेज करने का काम करता है। It is a specialized software that controls and monitor the execution of other programs that reside in the computer, including application programs and other system software। मतलब जितना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसको मैनेज करने का काम किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। मतलब सिस्टम में सबसे पहला सॉफ्टवेयर अगर कुछ भी इंस्टॉल होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसका अगर हम यूज देखें, ऑब्जेक्टिव देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली करता क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एन एफिशिएंट मैनर। मतलब अगर हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हम उसको इजिली सिस्टम को यूज कर सकते हैं। टू हाइड द डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर, मतलब जो डिटेल है हार्डवेयर रिसोर्स, मतलब एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जो कि
हमें उसी पे काम करना होता है, हमें हार्डवेयर का सारा कुछ हाइड करके यहाँ शो करता है, मतलब सिर्फ हमें लगता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, टू प्रोवाइड यूजर्स ए कन्वीनियंट इंटरफेस टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर यूज कर सकें। नेक्स्ट है टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एंड मेकिंग इट इजियर फॉर द यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज देयर रिसोर्सेस, मतलब क्या है कि यह हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और उसके बाद क्या है कि यूजर को कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए इजियर प्लेटफॉर्म को रेडी करता है। तो ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू मैनेज रिसोर्सेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर में हम जितना भी रिसोर्स यूज करते हैं, जितना भी तरह का डिवाइस यूज करते हैं, उसको मैनेज करने का काम किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। टू कीप ट्रैक हु इज यूजिंग विच रिसोर्स, ग्रांटिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड मीडिएटिंग conflicting requests from different programs and user, मतलब ये पूरा रिकॉर्ड रखता है कि किस टाइम पे कौन किस सिस्टम को यूज किया, किस रिसोर्स का यूज किया, तो ये सब का ट्रैकिंग कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। टू प्रोवाइड इफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम यूजर एंड प्रोग्राम, मतलब जो भी रिसोर्स है कंप्यूटर का, उसका हम किस तरह से कौन से प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं, इस सब का ओवरऑल मैनेजमेंट करने का काम किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली यही सब वर्क है, इसीलिए किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है, इसी के बाद फिर अदर सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर हैं, तो सबसे पहला फीचर अगर हम देखें तो मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट से अगर हम समझे तो ये बेसिकली इस चीज को देखता है कि प्राइमरी मेमोरी को कैसे यूज किया जा रहा है, कौन सा पार्ट किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, कौन सा पार्ट यूज नहीं किया जा रहा है, और फर्दर हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम को हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसे मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ये सब काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब कोई भी काम अगर हमें कराना हो तो हमें हार्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में लाना होता है, तो ये सब कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मैनेज करने का काम होता है। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट यानी सीपीयू किसको एलोकेट किया जाएगा, तो मतलब उसमें क्या है कि इस तरह से मैनेज करेगा कि बहुत ज्यादा टाइम तक सीपीयू को इंगेज नहीं करे, और प्रोसेसर एलोकेट करेगा, और ताकि जितना जल्दी हो सके उसको एग्जीक्यूट करके और फाइनली प्रोसेसर को फ्री कर दिया जाए। तो इसलिए मतलब प्रोसेसर असाइन उसको किया जाएगा जिससे एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा जरूरी हो। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट यानी जो भी हम एडिशनल डिवाइस यूज करते हैं उसको मैनेज करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट में क्या है कि जो भी हम चीज यूज करते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंप्यूटर में फाइल भी जनरेट होता है, तो उसको एलोकेट डी एलोकेट करने का, रिसोर्स एलोकेट डी एलोकेट करते हैं, तो उस टाइम पे जो फाइल जनरेट होता है ये सब मैनेज करने का काम किसका है, तो फाइल मैनेजमेंट रूटीन कौन करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद सिक्योरिटी यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जिसको कि पासवर्ड सपोज नहीं मालूम है सिस्टम का, तो वो कैसे यूज कर लेगा, तो इस तरह से उससे सिक्योर करता है कि हम उसमें पासवर्ड यूज कर सकते हैं या कुछ अदर टाइप का टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा सिस्टम सिक्योर्ड होगा। नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग,
मतलब कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स और यूजर, मतलब कौन सा यूजर या कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे सिस्टम को, रिसोर्स को यूज कर रहा है, उसको ट्रैकिंग करने का काम किसका है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंट्रोल ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर को जो भी यूज करता है उसके साथ एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एड्स, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करता कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर और यूजर। सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेज कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब क्या है? एक ट्रांसलेटर है। तो यूजर और ट्रांसलेटर, हार्डवेयर, इस सब के बीच का कोऑर्डिनेशन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो मतलब इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कोई भी एडिशनल डिवाइस को यूज करते हैं तो उसको प्रॉपर वर्किंग के लिए कोई ना कोई हमें चीज की जरूरत होती है जिससे उसका प्रॉपर हैंडलिंग किया जा सके। तो उसको बेसिकली हैंडल कौन करता है? तो डिवाइस ड्राइवर। जैसे किसी चीज को चलाने के लिए, प्रॉपर चलाने के लिए हमें कोई साधन की जरूरत होती है, वैसे ही जो भी एडिशनल डिवाइस है उसको यूज करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। और ये डिवाइस ड्राइवर जो है वह क्या करता है? तो जितना भी एडिशनल डिवाइस है उसको मैनेज करने का, उसको हैंडल करने का काम करता है। जैसे एडिशनल डिवाइस हुआ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। तो कीबोर्ड के लिए अलग सा ड्राइवर होगा, माउस के लिए अलग सा ड्राइवर होगा, प्रिंटर के लिए अलग सा ड्राइवर होगा। ब्लूटूथ अगर हमें यूज करना है तो ब्लूटूथ ड्राइवर होगा, वाईफाई यूज करना है तो वाईफाई ड्राइवर होगा। कहने का मतलब कि हम एडिशनल कोई भी चीज यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड उसमें ड्राइवर होता है। और ड्राइवर बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली उस पर्टिकुलर डिवाइस को प्रॉपर यूज करने के लिए बना होता है। तो यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद काम आता है डिवाइस ड्राइवर का। तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है कि यह एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। जैसे सपोज वर्ड पैड है, तो वर्ड पैड से भी हम वर्ड का यूज कर सकते हैं, वर्ड रिलेटेड काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं? MS ऑफिस का हेल्प लेते हैं। उससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके हम अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा काम पहले भी हो रहा था लेकिन और बेहतर करने के लिए हमें एडिशनल सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ा। तो वही एडिशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पार्टिकुलर नीड ऑफ अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, मतलब कि कुछ पार्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे हमें अगर कुछ पार्टिकुलर फीचर चाहिए तो उसको हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन करना होता है ताकि हम अपने काम को अच्छे तरह से कर सकें। यह सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली लैब में प्रिपेयर किया जाता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर बनाता था, ये हम लोग खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि एक सिंगल प्रोग्राम जैसे है, एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर
पैकेज भी हो सकता है, जैसे कि कंबाइन करने के बाद एक अच्छा सा टास्क परफॉर्म कर सके। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखें तो पेरोल सॉफ्टवेयर हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मतलब ये सब जितना भी सॉफ्टवेयर है वो किसी पार्टिकुलर काम करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो एडिशनल जितना भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो यही है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली यही दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है और यही कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। तो आज के लिए अगर हम फिर देखें यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फीचर क्या होगा, तो फीचर्स की अगर हम एक बार बात कर लें तो यह यूजर के क्लोज होता है। जैसे अगर सिस्टम के हिसाब से देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोज था, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के क्लोज होगा। इसको डिजाइन करना इजी होगा, मोर इंटरेक्टिव होगा, यानी यूजर इसको ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है, स्पीड थोड़ा सा कम होगा, और ये जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिस वजह से समझना भी इजी होगा, यूज करना भी इजी होगा, और इसका साइज ज्यादा होता है, स्टोरेज लार्ज स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह फीचर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो यही था बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।